नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए आहार और न्यूट्रिशन से संबंधित टॉपिक बायोटिन लेकर के आई हूँ, जिससे विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी त्वचा के लिए और हमें सुंदर बनाने के लिए भी ये विटामिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इनको बहुत ध्यान से देखिएगा और सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगी। और इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से संबंधित नहीं पूछा जाता है। ये आपका, जिसमें मैंने आपको बताऊंगी कि बायोटिन कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, इसकी विशेषताएं क्या, इसके कार्य हैं, इसकी कमी से क्या क्या होता है और इसके साथ साथ सिड्स क्या होता है, आरडीए के अनुसार इनकी क्या मांग है और इनके क्या क्या सोर्स होते हैं, यानी हम कौन कौन सी चीज़ खाएं कि हमें विटामिन एच यानी बायोटिन की प्राप्ति हो। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और आपकी से एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखा करिए। हमें लगता है कि आप पूरा वीडियो आप नहीं देखते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे दिखाता है हमें कि आप बस थोड़ी सी वीडियो देख लेते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें लिखते हैं वो बहुत शॉर्ट में लिखते हैं, उसको मैं यहाँ पर आपको डिटेल करती हूँ। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखा करिए और यही आपके नोट्स होते हैं। इन्हीं को यदि नोट्स बना लेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, नेट का, एलटी का, टीजीटी का, जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं, सबके लिए आपका यही सारे चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो भी मैं वीडियो लाती हूँ आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक को ही लेकर के आती हूँ। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। बायोटिन, बायोटिन जिसे हम विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं और इसे एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर से के नाम से भी जानते हैं। अभी हम बताएंगे आपको एंटी एग इंजरी फैक्टर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 1916 में चूहों के लिए ये हानिकारक बताया गया कि मतलब वैज्ञानिकों की खोज चल रही थी, रिसर्च चल रहा था। तो उसी समय 1916 में ये बताया गया कि जो ये हमारा अंडे का जो वाइट पार्ट होता है, ये जो चूहों को खिलाया गया, ये चूहों के लिए विषाक्त होता है, हानिकारक होता है। इनकी त्वचा पर, इनके जो है बालों पर, इनकी मांसपेशियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ये 1916 में से लेकर के 27 तक इसके चीज़ में खोज की गई। तो 1916 में ये पाया गया कि जो वाइट पार्ट खिलाया गया, ये उनके लिए हानिकारक होता है। ठीक है, और 1927 में बोस नामक वैज्ञानिक ने, किसने, बाओश नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन युक्त अंडे का सफेद भाग, जैसे अंडे के सफेद भाग में एल्बुमिन पाया जाता है, तो अंडे के सफेद भाग को दिया गया, खिलाया गया। किसको खिलाया गया? चूहे को खिलाया गया। और उस सफेद भाग को जब उस पर खिलाया गया तो उस पर उसका प्रभाव पड़ा। क्या क्या प्रभाव पड़ा? उस पर यह पड़ा, उसको चर्म रोग हो गया, यानी उसकी त्वचा रूखी हो गई, खुरदरी हो गई। ठीक है, बाल, उसकी जो मतलब कि बाल थे चूहे का ऊपर, वो सब क्या हो गए, झड़ गए। और मांसपेशियों में खिंचाव, यानी उसमें टन गई उसकी मांसपेशियां। यानी ये सब चीजें जब अंडे के सफेद भाग को चूहे को खिलाया गया तो ये चीजें देखी गई। ठीक है, और उसके बाद जब उसी चूहे को अंडे का सफेद भाग खिला ना करके बल्कि पीले भाग को खिलाया गया। सफेद भाग खिलाया गया तो ये हुआ, बाल झड़ा, चर्म रोग हुए, मांसपेशियों में खिंचाव आया। ठीक है, लेकिन जब चूहे को अंडे का पीला भाग दिया गया, खिलाया गया, तो और लीवर उसको खिलाया गया, जो हमारे नॉनवेज की चीजें होती है, लीवर खिलाया गया, ईस्ट दिया गया, तो ये जो चीजें हो रही थी, चर्म रोग, बालों का झड़ना, मांसपेशियों में खिंचाव होना, ये सब क्या हो गए, ये सब चीजें दूर हो गई। तो यहीं से ही इसकी शुरुआत हुई, यहीं से ही बायोटिन को नाम क्या रखा गया, एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर। क्या कहते हैं? एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर। क्यों कहते हैं? क्योंकि वाइट जो पार्ट होता है, इसको खिलाने से विषाक्त होता है, इसको दूर करने के लिए पीला भाग दिया गया, इसीलिए इसको एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें हो गई आपका। अब इसकी हम विशेषताओं पे आते हैं, यानी इसकी क्वालिटी क्या है, कैसा होता है ये। तो ये देखिए, ये रंगहीन यौगिक होता है और अम्ल और क्षार के प्रति क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं। गर्म जल में तो घुल जाते हैं, लेकिन ठंडे जल में पूरी तरीके से ये घुलते नहीं है। ठीक है, ठंडे जल में अंशतः घुलनशील होता है, गर्म जल में तो घुल जाते हैं, लेकिन ठंडे जल में पूरी तरीके से घुलते नहीं है। रंगहीन यौगिक होता है और अम्ल क्षार के प्रति अस्थिर होते
है। ठीक है, अब बायोटिन के क्या काम है? बायोटिन का काम है ये को एंजाइम के रूप में, यानी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यानी एक को एंजाइम, को का मतलब हेल्प के रूप में, एक कोवर्कर के रूप में, एक सहायक के रूप में काम करता है कौन? हमारा बायोटिन। तो बायोटिन को एंजाइम के रूप में मेटाबॉलिज्म की क्रियाओं में ये सहायक होते हैं। संतृप्त वसा यानी जो हमारे सैचुरेटेड फैट होते हैं, जैसे घी, डालडा, इनको सैचुरेटेड फैट कहते हैं, संतृप्त वसा कहते हैं, जो हमारे शरीर में के लिए नुकसानदायक होते हैं। इन वसा का संश्लेषण करने के लिए बायोटिन की आवश्यकता पड़ती है। वशीय अम्ल के संश्लेषण यानी वसा अम्ल के संश्लेषण में एक तो संतृप्त वसा, इसके साथ साथ जो फैटी एसिड होता है, फैट होता है, उनके भी संश्लेषण में यानी वसा के संश्लेषण में बायोटिन की जरूरत पड़ती है। अब हम आते हैं क्रेब साइकिल। देखिए वो मेटाबॉलिज्म की जब क्रिया होती है, क्रेब साइकिल जो क्रिया होती है शरीर में, और उस क्रेब साइकिल में भी इसका अहम रोल होता है, यानी बायोटिन की आवश्यकता पड़ती है। डीएनए और आरएनए में इसका अहम घटक होता है कौन? बायोटिन। अब इसके साथ साथ अभी मैंने आपको ये बताया ही, ये त्वचा को स्वस्थ रखता है, मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है और अन्य कोएंजाइम के रूप में काम करता है। इतने इसके मोस्टली रूप में काम होते हैं, यानी ये कोएंजाइम के रूप में काम करता है, वसा के संश्लेषण में का सहायक होता है, डीएनए और आरएनए के मुख्य घटक के रूप में काम करता है। क्रेब साइकिल जो चक्र चलता है शरीर में, इसके में भी ये सहायक होते हैं और त्वचा को स्वस्थ रखना, मांसपेशियों को स्वस्थ रखना, ये इनका काम होता है। अब हम आते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है, यानी जॉर्जी ने, किसने? जॉर्जी ने इसे विटामिन एच नाम दिया गया। तब 1937 में जॉर्जी ने इसे विटामिन एच नाम दिया गया और 1931 में कोजेल टर्निस ने इसे बायोटिन रखा। ठीक है, विटामिन एच किसने दिया? जॉर्जी ने दिया। बायोटिन रखा किसने? कोजेल और टोनिस ने। बस इतना ही आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इतने ही चीज़ें आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। डीप बहुत पढ़ेंगे, बहुत रटने की कोशिश करेंगे, चीज़ें भूलती जाएंगी। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं बोर्ड पर लिख देती हूँ, यही आपका नोट्स होता है, यही आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं बायोटिन की कमी के क्या प्रभाव होते हैं, यानी यदि हम बायोटिन नहीं लेंगे किस कमी से शरीर में बायोटिन की कमी होती है, ये सब भी हम जानते हैं। देखिए जो बायोटिन होता है वैसे हमारे शरीर में कमी नहीं होने पाती, क्योंकि हम लोग प्रोटीन, विटामिन्स, अन्य चीज़ें लेते रहते हैं और उसी में वो सब चीज़ों की मात्रा, बायोटिन की मात्रा होती है। यानी अब लेकिन जो लगातार कच्चा अंडा खाते हैं, जो बच्चे कच्चा अंडा खाते हैं, जो एडल्ट जो है शराब का सेवन करते हैं, मद्यपान का सेवन करते हैं, तो कच्चे अंडा जो होता है, कच्चे अंडा जो होता है और जो मद्यपान होता है, यानी जो शराब होता है, इसमें हमारा जो बायोटिन होता है, ये बायोटिन को हमारे शरीर में पचने नहीं देता है, उसको रोकने का काम करता है, उसका बाधक होता है कौन? कच्चा अंडा और मद्यपान करने वाले व्यक्तियों का। ठीक है, यानी ये जो शराब होती है और जो कच्चा अंडा होता है, ये बायोटिन को पचने में बाधक उत्पन्न करते हैं। अगर ये कोई लगातार सेवन करता है तो उसके अंदर बायोटिन का डाइजेशन नहीं होगा और इससे उनके अंदर कमी हो जाएगी। दूसरा रीज़न ये होता है कि जो बच्चे कृत्रिम दूध पीते हैं, यानी जो माँ का दूध, गाय का दूध नहीं पीते हैं बल्कि पाउडर का दूध पीते हैं, उनको भी बायोटिन की कमी देखी गई है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उनके अंदर खनिज लवण उसमें से निकाल देते हैं, यानी खनिज लवण इसलिए निकाल देते हैं जिससे भोजन जो शुद्ध दूध होता है वो आसानी से बच्चे के में आसानी से पच जाए, इसीलिए उसमें से खनिज लवण भी निकाल देते हैं, जिसकी वजह से बायोटिन की उस दूध में, यानी जो कृत्रिम दूध है उसमें कमी हो जाती है। ठीक है, तो कच्चे अंडे में क्या पाया जाता है? एविडिन पाया जाता है। याद रखना, कच्चे अंडे में क्या पाया जाता है? एविडिन पाया जाता है। एविडिन क्या काम करता है? एविडिन बायोटिन के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करता है। एविडिन क्या होता है? जो हमारा बायोटिन होता है, ये हमारे शरीर में पचने नहीं देता है। और मैंने भी आपको बताया जो मद्यपान करते हैं, जो शराब लेते हैं, उनके अंदर वो भी मद्यपान भी बाधा उत्पन्न करता है किसका? बायोटिन को पचाने में। अब हम आते हैं त्वचा संबंधी रोग। अब देखिए त्वचा संबंधी रोग, त्वचा रूखी हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, स्किन के निकलने लगते हैं ऊपरी की परत, तो ये सब में एक सब याद रखना, डिस्क्यूमेशन और फ्रूटाइटिस। डिस्क्यूमेशन, फ्रूटाइटिस ये किससे संबंधित रोग है? त्वचा संबंधी रोग है। कभी कभी नाम ही आ जाता है तो याद करना, डिस्क्यूमेशन और फ्रूटाइटिस जो त्वचा संबंधी रोग होते हैं। रिंकल्स का मतलब हमारी त्वचा में झुर्रियाँ पड़ने लगती है, उसको रिंकल्स कहते हैं। एनोरेक्सिया यानी भूख नहीं लगने लगता है। नौजिया,
चक्कर आने लगते हैं और शरीर थक जाता है, कभी कभी एनीमिया की भी शिकायत हो जाती है। तो ये सब लक्षण होते हैं किसके, यदि हमारे शरीर में बायोटिन की कमी हो जाती है। वैसे कमी नहीं होने पाती है, लेकिन लगातार जो बच्चे अंडे का सेवन करता है, मद्यपान करता है, कृत्रिम दूध का सेवन करता है, तो वहाँ पर बायोटिन की कमी हो जाती है, विटामिन एच की कमी हो जाती है। देखिए, हम लोग जागरूक बने, लोगों की बताएं, दूसरों को सिखाएं, क्या चीज़ खाएं, क्या ना लें, क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, ये सब होम साइंस पढ़ करके हम जान सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। वैसे भी हमें कॉमन नॉलेज इन सब के बारे में भी होना चाहिए। अब चलते हैं सीड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है आपका बायोटिन में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे क्या है, सीड्स है। सीड्स होता क्या है, सीड्स का फुल फॉर्म क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सीड्स का फुल फॉर्म है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जिसको हम कॉट डेथ के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सीड्स सडन इन्फेंट यानी अचानक इन्फेंट जो शिशु होता है उसकी मृत्यु हो जाती है और पता भी नहीं चलता है किस लिए उसकी मृत्यु हुई है। तो ऐसे क्या होते हैं बच्चे, ज़्यादातर कृत्रिम दूध में पलते हैं। ये जो शीर्ष देखा गया है मोस्टली अमेरिका में देखा गया है ज़्यादातर, जो कृत्रिम दूध पर पलते हैं। और कृत्रिम दूध मैंने बताया अभी, इसमें से इसका पाचन जल्दी हो बच्चों के शरीर में, इसीलिए इसमें से खनिज लवण निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से बायोटिन की कमी हो जाती है और वो सोते सोते बिस्तर पर ही उनकी डेथ हो जाती है। और डेथ का कारण भी पता नहीं चलता है किस लिए बच्चे की डेथ हो गई है। इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कॉट डेथ। कॉट मतलब चारपाई, चारपाई पर ही मृत्यु हो जाना, इसे बोलते हैं कॉट डेथ। ठीक है, तो इसको सिट्स या कॉट डेथ। ठीक है, अब ये याद रखना, किसकी कृत्रिम दूध जो ज़्यादा सेवन करते हैं बच्चे, उनके लिए होता है। अब आता है आरडीए की मांग, यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, यानी आरडीए के अनुसार कितना डेली लेना चाहिए बायोटिन, जो हमारे लिए हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम करे, हमारे बालों को स्वस्थ रखें, हमारी त्वचा को स्वस्थ रखे, हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखने का काम करता है। तो इन्फेंट के लिए 4 से 5 ग्राम, कितना, इन्फेंट के लिए 4 से 5 माइक्रोग्राम की जरूरत पड़ती है, जबकि जो एडल्ट होते हैं उनको 25 माइक्रोग्राम पर डे की आवश्यकता पड़ती है। जब जो लैक्टेशन यानी जो दूध पिलाने वाली माता है उनको 30 माइक्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। याद रखना कि इन्फेंट को 4 से, ये 2020 की आरडीए के अनुसार मैं बता रही हूँ, 4 से 5 माइक्रोग्राम यहाँ पे किसको, इन्फेंट को, एडल्ट को 25 माइक्रोग्राम, और लैक्टेशन को, लैक्टेटिंग मतलब दूध पिलाने वाली माता को 30 माइक्रोग्राम पर डे की आवश्यकता पड़ती है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अब आता है यहाँ पे सोर्स, यानी क्या क्या चीज़ खाएं जो हमें बायोटिन मिल जाए। तो यहाँ पे लीवर, यानी जो नॉनवेज की चीज़ें होती हैं, जो लीवर वाला भाग होता है उसमें बायोटिन पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। अंडे का जो पीला वाला भाग, व्हाइट वाले में नहीं, अंडे का ही योग मतलब पीला भाग, अंडे के पीले भाग में पाया जाता है। वॉलनट यानी अखरोट में, पिस्ता में, और लेग्यूम्स यानी दालों में भी हमारे बायोटिन पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब, यदि हम फुल डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो हमें बायोटिन की कमी नहीं होगी। लेकिन यदि लगातार शराब का सेवन कर रहे हैं, लगातार मतलब कि कच्चे अंडे का सेवन कर रहे हैं, लगातार कृत्रिम दूध का सेवन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये बायोटिन को पचाने में बाधा उत्पन्न करती हैं, जो शरीर के लिए घातक सिद्ध होती हैं। तो आशा करती हूँ आपको छोटी सी वीडियो में आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपका, बायोटिन को किस नाम से जानते हैं, किस विटामिन के नाम से, विटामिन एच या विटामिन एच को और क्या नाम है, बायोटिन है। बायोटिन का नाम किसने रखा, निकोजिल और टोनिस ने। विटामिन एच नाम किसने रखा, जॉर्जी ने रखा। 3 से 4 क्वेश्चन हो गए। सीड्स क्या है, सीड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, सीड्स किसको होता है, सीड्स किसकी कमी से होता है। देखिए इसी पे मैं सारा क्वेश्चन बना दे रही हूँ। सीड्स किसकी कमी से होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, किसको होता है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। और आरडीए के अनुसार एक छोटे शिशु को कितना जरूरत पड़ती है, किसकी, बायोटिन की। एक एडल्ट को और एक लैक्टेशन को कितनी जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। और मेन पॉइंट आपका कि ऐसे कौन सा तत्व होता है जो बायोटिन को पचाने में बाधा उत्पन्न करता है। तो आपका शराब हो गया और अंडे का सफ़ेद भाग यानी एबिडीन हो गया।
ठीक है, तो ये आपका हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपने डीप पढ़ा होगा तो कहीं से भी घुमा लें, कहीं से भी कान पकड़ लें, लेकिन आप उसको सीधा कर ही लेंगे, यानी आंसर आप दे ही देंगे। तो ये हमारी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। लेकिन हमारी प्लेलिस्ट में आप यदि पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उस प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए। आपको होम साइंस रिलेटेड 6 to 12 की चीज़ें मिल जाएंगी। आप जीरो से अपनी तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। बस एक बार चैनल पे ज़रूर विजिट करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।